एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ था, एक नौजवान लड़की का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब अपनी वालिदा के साथ रहती थी क्योंकि इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ था जब वो बहुत छोटी थी। इसका गांव छोटा मगर खूबसूरत था, जहां हर तरफ सरसब्ज और शादाब खेत और ऊंचे दरख्त नजर आते थे। गांव वाले सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर सब खुशहाल थे। ज़ैनब एक निहायत ही ज़हीन और मेहनती लड़की थी। इसके दिन का आगाज़ अली सुबह होता, जब वो अपनी वालिदा के साथ खेतों में काम करती और शाम को अपने स्कूल की पढ़ाई में मसरूफ़ रहती। इसके ख्वाब बड़े थे। वो चाहती थी वो अपने गांव की पहली लड़की बने जो शहर जाकर आला तालीम हासिल करे। ज़ैनब की वालिदा ने हमेशा इसका हौसला बढ़ाया और उसकी पढ़ाई के लिए हर मुमकिन मदद की। लेकिन गांव के कुछ लोग उसके ख्वाबों के खिलाफ थे। वो कहते लड़कियों का क्या काम कि वो शहर जाकर तालीम हासिल करे, उन्हें तो घर के कामों में महारत होनी चाहिए। लेकिन ज़ैनब ने कभी उन बातों पर ध्यान न दिया और अपनी पढ़ाई में मगन रही। एक दिन गांव में एक उस्ताद साहिब आए जो शहर से यहाँ के बच्चों को तालीम देने के लिए भेजे गए थे। वो निहायत ही नेक दिल इंसान थे और बच्चों को बहुत मोहब्बत से पढ़ाते थे। उस्ताद साहिब ने ज़ैनब की ज़हानत और शौक़ को पहचान लिया और उसकी बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने ज़ैनब को मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए शहर में स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दे। ज़ैनब ने उस्ताद साहिब के मशवरे पर अमल किया और शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी। कुछ महीने गुजरे और फिर वो दिन आया जब ज़ैनब को इत्तला मिली कि इसका इंतखाब हो गया है। ये सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन इसके दिल में एक खौफ भी था। वो अपनी वालिदा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसकी वालिदा ने इसे हौसला दिया और कहा, बेटी, ये तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने का मौका है। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ ज़रूर तन्हा महसूस करूँगी, लेकिन तुम्हारी कामयाबी मेरी खुशी है। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने दिल मजबूत किया। ज़ैनब शहर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वहाँ की ज़िंदगी गांव से बहुत मुख्तलिफ है। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ और लोगों की मसरूफियात ने इसे हैरान कर दिया। लेकिन ज़ैनब ने उन सब चीज़ों को अपनी तालीम में रुकावट नहीं बनने दिया। इसने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और असातिज़ा के दिल जीत लिए। वो न सिर्फ तालीम में बेहतरीन थी, बल्कि दीगर सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इसकी कामयाबियां बढ़ती गईं और उसका नाम पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। चंद सालों के बाद ज़ैनब ने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इस दौरान वो गांव जाती रही ताकि अपनी वालिदा से मिल सके और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। हर बार गांव वाले इसकी कामयाबियों पर हैरान रह जाते और उसकी तारीफ करते। वही लोग जो पहले इसके ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे, अब इसकी मिसालें देने लगे थे। ज़ैनब ने यूनिवर्सिटी में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बालाखर इसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। तालीम के साथ साथ वो इस बात का अज़्म रखती थी कि अपने गांव वापस जाकर वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करेगी। तालीम मुकम्मल करने के बाद ज़ैनब ने एक बड़े इदारे में काम करना शुरू किया। इसकी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन इसका दिल अपने गांव के लिए धड़कता था। कुछ साल काम करने के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने गांव में एक स्कूल कायम करेगी, जहां बच्चों को मियारी तालीम दी जा सके। ज़ैनब ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने दोस्तों और दीगर लोगों से मदद ली और बालाखर गांव में एक स्कूल कायम करने में कामयाब हो गए। इस स्कूल का नाम उसने अपनी वालिदा के नाम पर रखा, जो इसके लिए हमेशा हौसले का बाइस थी। गांव के बच्चे अब शहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपने ही गांव में बेहतरीन तालीम मिलने लगी थी। ज़ैनब का ख्वाब पूरा हो चुका था और उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं। ज़ैनब की कहानी गांव के हर फर्द के लिए एक मिसाल बन गई। इसने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल दी।